ओम शांति। आज के समय में अक्सर ये देखा जाता है कि जीवन में जैसे बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। किसी भी चीज की प्राप्ति करने के लिए संतुलन होना बहुत जरूरी है। आज का जो ऐसा अव्यवस्थित जीवन, व्यस्त जीवन, तनावपूर्ण जीवन, टेंशन का जीवन, भागम भाग का जीवन है, तो संतुलन दिखाई नहीं पड़ता है। तो किस प्रकार हम जीवन में संतुलन लाएं, इसको जानने के लिए हम पहले एक छोटा सा प्रसंग जानते हैं। महात्मा बुद्ध के दृष्टांत में यह आता है कि उनके एक विशेष शिष्य थे आनंद। जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात गहन शांति की अनुभूति के लिए वो गहन तपस्या में लीन हो गए और इतनी तपस्या में लीन हो गए कि उन्हें अपने तन की भी सुध बुध नहीं रही। और जिसका फल ये हुआ कि वो बहुत कमजोर हो गए, तन एकदम सूख गया, कांटा जैसे हो गया। तो कहते एक बार महात्मा बुद्ध की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया और कहा कि वत्स, तुम पहले वीणा बहुत अच्छी बजाते थे, लो ये वीणा और इसे बजाओ। आनंद ने कहा, प्रभु ये कैसे बज सकती है, क्योंकि इसके सारे तार तो ढीले हैं। तो बुद्ध ने कहा, आनंद लाओ मुझे दो, मैं इसके तारों को कस देता हूँ, फिर बजाना। तो महात्मा बुद्ध ने उनके सारे तारों को कस दिया और उसको दे दी। तो जब वापस आनंद ने वो वीणा ली, वो एकदम उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु अगर इसको अभी बजाया जाएगा तो इसके तो सारे तार टूट जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा कसी हुई है, एकदम तनावपूर्ण है, बहुत ज्यादा। तब बुद्ध ने कहा, जो ठीक है, इसको अपनी रीति से कर लो और फिर इसे बजाओ। तो आनंद ने उसको सुव्यवस्थित किया और फिर उसने वीणा बजाई। और जब वीणा का उनका ये कार्यक्रम पूरा हो गया तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि आनंद, ये जीवन भी एक वीणा की तरह से, जैसे वीणा के तार से सुंदर साज निकालने के लिए, सुंदर धुन निकालने के लिए उसको मध्य में रखा जाता है, ना तो ज्यादा ढीली और ना ज्यादा तनी हुई। इसी प्रकार ये जीवन भी एक वीणा के समान है। इस जीवन में हमको आनंद, सुख, प्रेम, शांति ये तभी प्राप्त हो सकते हैं, ये स्वर इस जीवन रूपी वीणा से तभी झंकृत हो सकते हैं जब मध्य में हो, अर्थात जीवन में संतुलन हो। तो जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। और जीवन में संतुलन, जो जीवन के हम जो जीवन जीते हैं, विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न लोगों के साथ हम ये जीवन यापन करते हैं, तो विभिन्न समस्याओं में, विभिन्न बिंदुओं पर हम अपने जीवन के संतुलन को ना खोएं। अपने जीवन के कुछ उद्देश्य, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को ना खोएं, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। पर जहाँ तक देखा गया है कि जीवन में संतुलन नहीं है, या तो हम एकदम लाफुल हो जाते हैं या फिर एकदम लवफुल, या तो बिल्कुल ही इतने कि कोई कुछ कर रहा है, कहीं जा रहा है, कुछ बोल रहा है, हम कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे, या फिर इतने ज्यादा कि किसी ने थोड़ा सा कुछ किया हम तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। बैलेंस नहीं है। देखिए, देवी का भी हम जीवन देखते हैं, दुर्गा माँ को। दुर्गा माँ के 8 हाथ होते हैं। 8 हाथ बैलेंस का प्रतीक है। हम दुर्गा माँ का चेहरा देखते हैं, वही चेहरा होता है, लेकिन उसी चेहरे में जब हम दुर्गा माँ का त्रिशूल वाला रूप देखते हैं तो हमको माँ का ज्वाला वाला रूप दिखाई देता है, शक्ति वाला रूप दिखाई देता है। और वही चेहरा है जब दुर्गा माँ का हम ऐसे वाला पोज देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि माँ प्यार की, दया की, कृपा की भंडार है, शीतला है। तो एक ही स्वरूप में दोनों चीज, क्योंकि उनके जीवन में दोनों चीजों का बैलेंस था।
पर आज हम जीवन में देखते हैं अपने चारों ओर बैलेंस नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा ढील दे देते हैं हम अपने संबंधों में, या बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा कसा हुआ, बहुत ज़्यादा अपने ही में बस रहते हैं, बस किसी से कोई मतलब नहीं। या फिर इतने ज़्यादा कि हम अपने सिद्धांत भूल जाते हैं, अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। तो सिद्धांतों का, आदर्शों का हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए। जीवन के सारे कार्य करें, लेकिन सभी पहलुओं को, सभी समस्याओं को, सभी कार्यों को करते हुए हमारे जीवन के अंदर संतुलन है, लव और ला का, जिसको बैलेंस कहते हैं। तो वो बैलेंस जब जीवन के अंदर होगा, वो बैलेंस होगा, तभी हम जीवन का आनंद ले सकेंगे। या तो हम बहुत रूखे हो जाएंगे, या फिर इतने हल्के हो जाएंगे कि हमारी बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम कुछ कह रहे हैं तो कहते हैं तो ऐसे ही बोलता रहता है। या फिर हम इतने टाइट हो जाएंगे कि बात सुनने के लिए व्यक्तियों को भय लगेगा कि अरे ये कुछ कह ना दे, ये कुछ कहेंगे तो ऐसा बोल देंगे, या हमारे ऐसे करने पे ऐसा रिएक्ट करेंगे। तो ना तो हमसे भय लगे और ना ही हमारा जीवन वैल्यूलेस हो। वो तभी होगा जब हमारा जीवन कुछ सिद्धांतों पे टिका हुआ होगा, और हमारे जीवन में दोनों चीजों का, ना तो ज्यादा टाइट और ना ज्यादा ढीले, वो वीणा की तार की तरह। तभी इस जीवन से सुंदर से स्वर झंकृत होंगे, आनंद के, प्रेम के, खुशी के, सहयोग के, सद्भाव के। ये सारे स्वर जीवन से तभी झंकृत होते हैं जब हमारा जीवन में लव और ला का बैलेंस होता है, संतुलन होता है। तो जब संतुलन होता है, ये हमारी जो तराजू है, तराजू के भी जब दोनों पलड़े बराबर होते हैं तो सही तोल होता है। अगर एक तरफ झुका हुआ होगा तो उसका तोल सही नहीं होता। तो जीवन में निर्णय भी हम तभी सही ले सकते हैं जब हमारे जीवन में बैलेंस है, जब हमारे जीवन में संतुलन है, संबंधों में भी संतुलन हो। कहीं तो हम ज़्यादा झुक जाते हैं और किसी संबंध के लिए हम रूखे हो जाते हैं, किसी कार्य में इतने समर्पित हो जाते हैं कि अपना जो और दूसरे कार्य हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हर कार्य का अपना महत्व है, हर संबंध का अपना महत्व है, हर रिश्ते का अपना महत्व है, और जीवन ही तभी वैल्यूबल है जब इस जीवन के अंदर संतुलन है। तो इस संतुलन को लाने के लिए, इस संतुलन में जीवन बनाने के लिए हमारे जीवन के अंदर बैलेंस होना चाहिए। ये संतुलन तभी आता है जब इस जीवन सिद्धांतों पर टिका हुआ होता है, उद्देश्यों पर टिका हुआ होता है, वैल्यूज पर टिका हुआ होता है। वैल्यूज पर टिका हुआ होने पर तब इसमें और वैल्यूज निकलते हैं, और गुण निकलते हैं, क्योंकि गुणों के पीछे गुण आते हैं, अवगुण के पीछे अवगुण आते हैं। जब हमारा जीवन सिद्धांतों पर टिका हुआ है, वैल्यूज पर टिका हुआ है, गुणों पर टिका हुआ है, तो इसमें से अनेक सारे गुण प्रस्फुटित होते हैं, अनेक सारे गुणों का उद्गम होता है, अनेक सारे गुण निखर कर बाहर निकलते हैं। तो गुणों को प्राप्त करने के लिए, सुगंध को प्राप्त करने के लिए सुगंधित चीज लाई जाती है। तो सुगंधित चीज, हमारा जीवन सुगंधों से, गुणों से महक जाए, उसके लिए चाहिए जीवन में बैलेंस है। तो हमारा जीवन सुखद है, खुशहाल है, हमारा परिवार सुखद है, खुशहाल है, और हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ के वातावरण को भी हम सुखद और खुशहाल कर सकेंगे। तो जीवन के अंदर बैलेंस लाएं, संतुलन लाएं, और संतुलन हमारी वैल्यू को बढ़ाता है। तो संतुलन हमारे जीवन की एक अमूल्य विशेषता है, अमूल्य गुण है, अमूल्य धरोहर है। हमारे जीवन को निखारने में बहुत बड़ा योगदान है संतुलन का, बैलेंस का। ओम शांति।